बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप गेस्ट पोस्टिंग के लिए पोर्टफोलियो किस तरह से रेडी कर सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आता है कि स्टार्टिंग में जब वो क्लाइंट्स को आउटरीच करना शुरू करते हैं तो अगर कोई क्लाइंट उनसे पोर्टफोलियो मांग ले या सैंपल मांग ले तो नहीं पता आता कि हमने ये अपना पोर्टफोलियो या अपना सैंपल जो है वो किस तरह से शो करवाना है। या फिर अगर आप गेस्ट पोस्टिंग के अंदर बिल्कुल अभी न्यू है, स्टार्टअप में, आपने अभी कोई भी क्लाइंट का काम जो है वो नहीं किया, उस सूरत में भी फिर आप अपना जो गेस्ट पोस्टिंग का पोर्टफोलियो वो किस तरह से रेडी कर सकते हैं, किस तरह से अपने क्लाइंट को आप दिखा सकते हैं और उससे जो ऑर्डर है वो ले सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैं वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि आपने गेस्ट पोस्टिंग का पोर्टफोलियो जो है वो किस तरह से रेडी करना है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक पोर्टफोलियो जो है ऑलरेडी ओपन किया हुआ है गूगल शीट के अंदर, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर आपने कौन कौन सी चीज़ें जो वो ऐड करनी है और किस तरह से आपने ऐड करनी है। तो इसमें सबसे पहले तो आपने अपना नेम जो है वो यहाँ पे लिखना है, गेस्ट पोस्टिंग पोर्टफोलियो, और उसके साथ आप अपना नाम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है वेबसाइट नेम। जो फर्स्ट चीज़ आएगी वो वेबसाइट नेम आएगी। ये वेबसाइट नेम जो है वो एडमन वेबसाइट जो होगी उसका नाम आपने यहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट ली है, CEO टुडे मैगजीन, ठीक है, उसका नाम लिखेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम है उसके अंदर आपने उसकी वेबसाइट का लिंक रखना है और ये लिंक जो है वो क्लिकेबल होना चाहिए, यानी आप कोई भी बंदा जो उसके ऊपर जाके इस तरह से क्लिक करके इसको ओपन कर सके। देन इसके बाद आप उसका DR लिखेंगे कि वेबसाइट का DR कितना है, उसकी ट्रैफिक कितनी है, ऑर्गेनिक। ये ट्रैफिक जो है वो आपने Ahref से चेक करनी है, वो वाली ट्रैफिक यहाँ पे लिखनी है। सेमरश की ट्रैफिक आपने यहाँ पे नहीं लिखी। उसके बाद जो भी आपने लिंक ऑलरेडी पब्लिश करवाए हुए अपने क्लाइंट्स के, वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर आपके पास कोई लिंक जो वो मौजूद नहीं है या आपने क्लाइंट्स का काम नहीं किया तो आपके पास जो भी एडमिन वेबसाइट्स हैं आप उनको ओपन करें और उनमें जो रिसेंट आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं पिछले 3 दिन के, 4 दिन के या 1 वीक के, उसमें से आप कोई 2-4 आर्टिकल जो वो उठाएं और उनको उठा के अपनी इस शीट के अंदर जो वो ऐड कर लें। देन इसके बाद आप लिखेंगे एंकर टेक्स्ट के जो लिंक लगाया गया है आर्टिकल के अंदर वो किस कीवर्ड के ऊपर लगाया गया, उसका एंकर टेक्स्ट जो वो क्या था वो यहाँ पे आपने इसके अंदर जो वो मेंशन करना है। देन इसके बाद निश लिखेंगे आप कि इस वेबसाइट की जो निश है वो कौन सी थी। यहाँ पे निश आपने एडमन वेबसाइट की लिखनी है, क्लाइंट वेबसाइट वो आपने यहाँ पे शो नहीं करना। और उसके बाद लास्ट पे आप लिखेंगे रिजल्ट्स के जो आपने क्लाइंट को ये काम करके दिया उसके बदले में आपको क्या रिजल्ट मिला है, क्लाइंट को क्या रिजल्ट मिला है। तो लाइक जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 30% इंक्रीज इन ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो जाहिर है हर क्लाइंट जो होता है उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, उसका जो गोल होता है वो डिफरेंट होता है। कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो बात करते हैं कि हमें अपनी सेल जो है उसको इंक्रीज करना है, तो आप रिजल्ट्स के अंदर ये भी ले सकते हैं कि 30% इंक्रीज इन सेल। या कुछ क्लाइंट होते हैं वो कहते हैं कि हमें DR जो है उसको इंक्रीज करना है, उस मकसद के लिए हम अपनी गेस्ट पोस्टिंग जो है वो करवा रहे हैं। तो वहाँ पे फिर आप लिखेंगे कि DA जब वो इतना पहले था और बाद में गेस्ट पोस्टिंग लेने के बाद इस वेबसाइट का जो DA है वो इतना हो गया या DR जो है इतना इंक्रीज हो गया। तो इस तरह से आपने जो एक अपना पोर्टफोलियो जो है वो रेडी करना है। पोर्टफोलियो जो है वो आप कम अज़ कम इसके अंदर 10 लिंक्स जो वो आपके होने चाहिए ताकि जब आप क्लाइंट को दिखाएं उसे पता चले कि वाकई आप जो है वो काम कर रहे हैं, अपने क्लाइंट्स का काम किया हुआ है, फिर वो आपको ऑर्डर जो है वो देगा। इसमें प्राइसिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, मजीद कोई चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा एक पोर्टफोलियो जो है वो आप रेडी करें अपने क्लाइंट को दिखाने के लिए। अच्छा, क्लाइंट को आपने पोर्टफोलियो, अगर आपका क्लाइंट आपसे डिमांड नहीं भी कर रहा तो आप अपने क्लाइंट को अपना पोर्टफोलियो दिखाना चाहते हैं तो वो आपने किस तरह से दिखाना है। तो आपने कभी भी जो आपकी फर्स्ट ईमेल है उसके अंदर आपने क्लाइंट को पोर्टफोलियो जो है वो सेंड नहीं करना। जब आप फॉलोअप ईमेल जो है वो भेजते हैं क्लाइंट को, सेकेंड या थर्ड ईमेल भेजते हैं, तो उस ईमेल के अंदर आपने पोर्टफोलियो जो है वो रख के भेजना है। और पोर्टफोलियो का लिंक आपने किस तरह से भेजना वो भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आपने जाना है गूगल के ऊपर और गूगल के ऊपर जाके आपने यहाँ पे सर्च करना है बिटली, इसको एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर पे जो वेबसाइट आ रही है इसके नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है URL शॉर्टनर। क्योंकि हमारा जो गूगल शीट होती है हमारे पास, इसका लिंक जो है बहुत लेंथी होता है और अगर ये लिंक आप अपनी जीमेल के अंदर ऐड करेंगे तो ये कोई इतना अच्छा इंप्रेशन जो वो नहीं देगा। हम चाहते हैं कि हमारे पास एक शॉर्ट सा लिंक आ जाए जो हम उस ईमेल के अंदर जो वो ऐड कर सकें। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसको जो है वो कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद बिटले के ऊपर जाना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है, वहाँ पे आप फ्री अकाउंट अपना क्रिएट कर सकते हैं। दैन इसके बाद आप यहाँ पे आके इसके अंदर अपना जो लिंक होगा उसको पेस्ट करेंगे और क्रिएट यूर बिटले लिंक के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। के साथ ही आपको उसी लिंक को शॉर्ट करके दे देगा। ये लिंक आपके सामने नजर आ रहा होगा, ठीक है। इस लिंक को आप कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद आपने जो आपका ईमेल है उस ईमेल के अंदर आपने ये लिंक जो है वो ऐड कर देना है। और ये भी आपने याद रखना है कि जब आपने अपना ये पोर्टफोलियो क्रिएट किया है तो आपने शेयर पे जाके इसकी एक्सेस भी देनी है,
ठीक है। इसको रिस्ट्रिक्टेड में से आप कर देंगे एनीवन विद द लिंक के ऊपर, और देन इसके बाद आपने इसको जो है वो कर देना है डन। और इसमें ही आपने याद रखना है कि यहाँ पे व्यूअर का ऑप्शन होना चाहिए, एडिटर का या कमेंटर का ऑप्शन आपने इसके अंदर जो है वो ऐड नहीं करना है। जिस बंदे के पास भी आपका पोर्टफोलियो जाता है वो सिर्फ देख सके, उसके अंदर किसी किस्म की कोई एडिटिंग जो है वो ना कर सके। तो व्यूअर पे रखें और एक्सेस जो है एनीवन विद द लिंक कर दें कि जिस बंदे के पास भी आपके इस पोर्टफोलियो का लिंक जाए वो इसको देख सके। यहाँ से इसको डन कर दें। तो इस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो जो है वो, ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट आपके लगेंगे, आप अपना पोर्टफोलियो जो है वो रेडी कर लेंगे और अपने क्लाइंट्स को बेच के उनसे ऑर्डर जो है वो लेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।